गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रीजनिंग से दो सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एसएससी, बीएसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी यानी अन्य प्रतियोगिता में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन अपने आप में देखने पर छोटा लग रहा है लेकिन बहुत टफ है। यदि नहीं बनाना आता है तो बहुत ही टफ है और ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से डालता है। यदि डाल देता है तो परीक्षार्थी बहुत छोड़ देता है। अब देखिए परीक्षा में दोस्तों यदि एक नंबर आपको अधिक आ रहा है तो 20,000 30,000 लड़का से ज़्यादा चला जाएगा। 30,000 40,000 50,000 एक नंबर ही आपको रिजल्ट दिला देगा और एक नंबर ही आपको रिजल्ट को बिगाड़ देगा। इसीलिए दोस्तों कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यदि क्यूज चलता है तो क्यूज संस्था को ज्वाइन कर लीजिए और सेट प्रैक्टिस प्रत्येक दिन कम से कम 2 सेट घर पर हो तो घर पर, या तो क्यूज संस्था में सेट चलाता है सप्ताह या सप्ताह में 2 दिन, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्यूज ज्वाइन करने से आपको निगेटिव कंट्रोल होगा दोस्तों, और सेट मारिएगा तभी पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है और निगेटिव कितना जा रहा है। प्रत्येक दिन सेट मारिएगा, क्यूज कीजिएगा, तब आपका धीरे धीरे जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका जो है तैयारी नीचे से जीरो से हीरो के लेवल पर चला आएगा। इसीलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है कि चिन्हों को किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाए। यानी चिन्ह दिया हुआ है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया है, चारों में कोई चिन्ह वाला से हम अदला बदली करेंगे ताकि समीकरण को यदि बायां पक्ष से चलेंगे तो दायां पक्ष के बराबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ हम पहला ऑप्शन से चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 16। अब भागा और घटाव, यहाँ देखिए क्या चिन्ह है, घटाव का है तो यहाँ हम भागा कर देंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, गुना 6। अब भागा के जगह पर क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे। भागा की जगह पर क्या करेंगे, घटाव कर देंगे, जोड़ा 8। अब देखिए 16 में यदि भागा हम 4 से देते हैं तो 4 आता है, गुना ये हो गया 6, घटाव 2, जोड़िए 8। अब देखिए आगे चलते हैं, 6 गुना 4 करेंगे तो 24, घटाव 2, जोड़िए 8। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे पहले। 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32, 32 में घटाएंगे 2 तो आ जाएगा 30। देखिए 30 कर रहा है, 30 ही कर रहा है। देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन आपका आंसर सही हो गया दोस्तों। सबसे पहला ही ऑप्शन से आपका सवाल मिल गया। ये तीनों को रखकर देखिएगा तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन में नहीं मिलेगा। एक ऑप्शन और करा कर दिखा देते हैं, बी नंबर को ये वो करा के खाली दिखाते हैं। अब देखिए कहता है 4 और 2 को बदलने के लिए, यानी 16 घटाव 4 और 2, यानी 4 के जगह पर क्या आ जाएगा 2, गुना 6, भागा, और 2 के जगह पर क्या चल जाएगा 4, जोड़ा 8। अब देखिए करके देखते हैं, इसको ब्रैकेट में क्रिया कर लेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा कितना 14, गुना 6, भाग के उल्टा क्या हो जाएगा, गुना नीचे में आ जाएगा, जोड़िए 8। अब देखिए इसका आधा 3 और इसका आधा 2, इसका काटेगा तो 7, 7 या 21, 21 में जोड़ेंगे 8 तो आ रहा है 29। देखिए होना चाहिए 30 लेकिन आ रहा है 29, इसलिए क्या हो गया, ये गलत। और बाकी ये दोनों में भी चेक करके देख लीजिएगा, नहीं होगा। जब ये संतुष्ट पहला कर रहा है इसलिए आंसर पहला ही होगा। परीक्षा में आएगा अगर पहला मिल गया ऑप्शन तो ये सबको करना नहीं, पहले बनाकर आगे बढ़ जाना है। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन यदि दे देता है तो बहुत परीक्षार्थी छोड़ देता है दोस्तों। इसलिए ऐसा क्वेश्चन को बार बार बनाइए ताकि आपको बनाने में जब एग्जाम में बैठिएगा तो वो सुविधा ना हो, एकदम तुरंत बना लीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है कि 10 जोड़ 10 करा, किस चिन्ह को बदलने पर सही समीकरण सत्य हो जाएगा। जो नीचे समीकरण दिया है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करके देखेंगे, पहला ऑप्शन लेके देखते हैं, जोड़ और घटाव को बदल रहे हैं। किसको, जोड़ और घटाव से चल रहे हैं। 10 जोड़ के जगह पर क्या हो जाएगा, घटाव, भागा 10, घटाव के जगह पर क्या हो जाएगा, जोड़, गुना 10। अब देखिए हम क्या करके देंगे, 10 घटाव, पहले भाग के क्रिया, 10 में 10 देंगे तो 1, जोड़, अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 गुना 10। अब देखिए 10 घटाव 1, जोड़ 10 गुना 10 करेंगे तो 100। अब देखिए ये दोनों का किसका क्रिया जुड़ जाएगा,
जोड़ का, तो 110 घटाओ 1 बराबर 109। देखिए 109 ने बोल रहा है, यहाँ 10 बोल रहा है, तो पहला क्या हो गया गलत, ये क्या हो गया गलत। अब बी में चल के देखते हैं। बी में कह रहा है जोड़ और क्या करने के लिए भागा। 10 जोड़ को हम भागा कर दिए, ठीक है, और भागा को क्या करेंगे जोड़ करेंगे। अब -10 और गुना 10। अब देखिए इसको भागा दीजिए तो एक आ जाएगा। अब 10 घटाओ, अब 10 और गुना 10। अब क्या करेंगे 1 जोड़ 10 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा तो इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 11, और घटाओ कितना हो जाएगा 100। घटाएंगे तो देखिए माइनस में आ रहा है, माइनस में कितना आ रहा है 89, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। अब ऑप्शन हम सी से चलते हैं। 2 ऑप्शन हो गया, अब ऑप्शन सी में हम देखते हैं। अब इसी को यहाँ से देखते हैं। अब देखिए 10, अब सी में कह रहा है क्या जोड़ और गुना का, जोड़ के जगह पर क्या आ जाएगा गुना आ जाएगा, ठीक है, भागा 10 रखें और भागा 10 घटाओ कितना 10, और गुना के जगह पर भी हो जाएगा जोड़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा जोड़ आ जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब ये देखिए 10 में 10 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, 10 गुना 1 हो गया, घटाओ 10 जोड़ कितना हो गया 10। अब 10 घटाओ 10 जोड़ 10। अब देखिए ये दोनों की हो जाएगा, पहले जुटेगा 10 10 20 हो गया, घटाओ 10। अब 20 में 10 गया कितना आ गया 10। देखिए क्या कर रहा था 10 समीकरण आपका आ गया तीसरा, आंसर हो गया तीसरा। यदि ऐसा क्वेश्चन आवे दोस्तों तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आप रीजनिंग का किताब लीजिए, ऐसा क्वेश्चन खोज कर और ढूंढ कर बनाइए। आपको इसको बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने जितना भी वीडियो बना रहे हैं सब में टाइप बाय टाइप बता रहे हैं, न कि एक एक क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं, सबको अलग अलग टाइप से बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो वीडियो हम बनाकर यूट्यूब पर डालेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका वीडियो और हम बहुत सारे बनाए हैं बेसिक मेथड से, मैथ और रीजनिंग का। एजीरेट मनोज सर 780 पर जाकर देखिए, बहुत सारा वीडियो आपको मैथ रीजनिंग का बेसिक मेथड से बनाए हैं। जय हिंद दोस्तों।